Good morning, everyone. Welcome back. In today's class, we will be going to start with the human eye and the colorful world. आज की क्लास में हम ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड के बारे में समझेंगे। देखिए, हमारा जो वर्ल्ड है, इसमें हम बिना आईज के इमेजिन करें तो हमारा जो वर्ल्ड है वो हमें बिल्कुल अधूरा सा लगेगा। हमारे पास कितनी सेंसेस होती हैं? बेसिकली 5 जो हमारी सेंसेस होती हैं, उसमें से जो विजन है, वो विजन को सर उसमें से एक आई है। आई सेंस नहीं है, आई हमारा सेंसरी ऑर्गन है, सेंस इज विजन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। आप सेंसरी ऑर्गन है आई, दैट प्रोवाइड्स द सेंस ऑफ विजन। विजन इज अ सेंस। तो हमारा जो विजन है उसको कौन एनेबल करता है? हमारी आई एनेबल करती है। इमेजिन कीजिए, चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। क्लोज योर आइज क्लोज योर आइज फॉर 1 मिनट। क्लोज योर आइज फॉर 1 मिनट एंड ट्राई टू इमेजिन योर वर्ल्ड कि आपके आइज के बिना आपकी दुनिया कैसी हो। क्लोज योर आइज। ओके, सो इट विल बी वेरी हार्ड। चलिए अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस बताइए। सताक्षी आप बताइए, आइज के बिना क्या क्या होगा हमारा? सब बताइए। सब पूरे वर्ल्ड में अंधेरा छा जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा हमें गुड। और कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे हम। वी विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग। हम कुछ देख नहीं पाएंगे। ओके, एनीवन एल्स? यस ऋतिक। सर अगर वो लाइट नहीं रहेगा तो हमें कोई भी चीजें अच्छी तरह से नहीं दिखाई देगी। मैंने तो हम लाइट इधर बोला ही उधर नहीं मतलब था, आइज पूछा था। सॉरी आई, वो मैं लेफ्ट कर गया था ना। ओके, कोई अगर बात आई नहीं रहेगी तो हम कोई भी चीजें को अच्छी तरह से मतलब देख ही नहीं सकते हैं। नहीं, देख नहीं और सकते। और सर सब तरफ अंधेरा छा जाएगा। सब तरफ हाँ अंधेरा सर, छा देखेंगे जाएगा। हम। बट देर आर पीपल हु आर लिविंग देयर लाइव्स विदाउट आइज। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, अबाउट 1% ऑफ, आई एम नॉट श्योर अबाउट द फैक्ट्स, मतलब मैं इस नंबर के बारे में श्योर नहीं हूँ, बट देर आर अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल हु आर unable to see things. They are unable to see things because their their eyes are not functioning properly. So in this chapter, we will be going to study about the function of eye, how eye functions, and what are the various subparts that constitute this entire spherical ball that we are calling eye. हम इस पूरे spherical ball के बारे में समझेंगे। ये जो हमारी आई है उसके बारे में अच्छे से पूरा समझेंगे। देखिए, आईज जो है वो बेसिकली क्या करती हैं? दे रिसीव लाइट एंड दे रिसीव लाइट एंड देन वी से कि हमें कोई चीज़ दिखाई दे रही है। जब भी हम आई के जो रिसीव लाइट को रिसीव करने का जो पार्ट है उसकी अगर हम कोई भी हिंड्रेंस प्रोवाइड कर दें तो हमें वो जो लाइट है वो दिखाई नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आपको अपने हाथों को अगर आप अपने आईज के सामने रखोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सी। क्यों? क्योंकि जो आपकी जो आईज हैं वो क्या कर रही हैं? वो बेसिकली दे आर रिसेप्टर्स ऑफ लाइट। वो क्या करती हैं? लाइट को रिसीव करती हैं एंड देन दे प्रोसेस वट इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड देन यू गेट टू नो कि हाँ मेरे सामने ये चेयर रखी है या ये लैपटॉप रखा है या मोबाइल फोन रखा है। This is how you see. In today's class, we will be going to learn this thing in very detail. हम इस चीज़ को बहुत ही डिटेल में आज की क्लास में समझने वाले हैं। ह्यूमन आई। ह्यूमन आई एक बहुत ही वैल्यूएबल और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। राहुल, इस चीज़ को ध्यान से समझो। आई जो है वो हमारा सेंस नहीं है, वो हमारा सेंसरी ऑर्गन है। सेंसिटिव सेंसरी ऑर्गन। हाँ, दैट इज अ सेंसरी ऑर्गन दैट अनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। जो क्या करता है? हमें हमारे आसपास की चीज़ों को, हमारे वंडरफुल वर्ल्ड को, हमारे ब्यूटीफुल दुनिया को। सर देखने में ये हमें मदद करता है। ओके, थैंक यू। जब हम अपनी आइज़ को क्लोज करते हैं हम कुछ चीज़ों को स्मेल से हम, अगर आप आपके घर में कोई अच्छा खाना बना है जिसकी स्मेल आपको काफ़ी दूर से आ रही है, तो यू कैन स्मेल इट विदाउट योर आइज़। आप उसको अपनी आइज़ के बिना भी उसको स्मेल कर सकते हो। अपने आइज़ क्लोज करोगे,
even then you can smell it, because that is the another way we are using our other sense of smell. हम अपने सेंस किसी भी चीज़ को अगर हमें ऑब्जर्व करना है, तो हम उसके टेक्सचर को, किस तरीके से वो दिखता है, किस तरीके से उभरा हुआ है, वी कैन सेंस इट विद द हेल्प ऑफ आवर टच। हम साउंड की हेल्प से उस चीज़ को पता कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम साउंड की हेल्प से पता कर सकते हैं। बट इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू यूजिंग अदर सेंसेस टू सी ऑब्जेक्ट। हम अदर सेंसेस का यूज़ करके किसी चीज़ को देख नहीं सकते। देखने के लिए हमें जिस ऑर्गन की ज़रूरत होती है, दैट इज़ आवर आईज। तो ह्यूमन आई जो है बेसिकली एक कैमरा की तरीके जैसा होता है। कैमरा में जिस तरीके से आपके लेंस सिस्टम लगा होता है, उसी तरीके से आपकी आईज के अंदर भी एक सिस्टम ऑफ लेंस होता है। योर आईज हैज़ अ सिस्टम ऑफ लेंस। आपकी आईज जो है उसके पास भी एक सिस्टम ऑफ लेंस होता है। मैं आपको कुछ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर जो मॉडल है उसमें समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमारे जो आईज होती हैं, वो क्या करती है, लाइट को रिसीव करती हैं हमारी। ये जो बल्ज हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा आई का बेसिकली एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर आपको यू हैव बीन शोन अ नंबर ऑफ थिंग्स, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले लाइट कहाँ से एंटर करती है? सबसे पहले लाइट जो है, हमारी लाइट जो है वो कहाँ से एंटर करती है? एंटर्स थ्रू कॉर्निया। ये कहाँ से आई के अंदर एंटर करती है? कॉर्निया के अंदर से इट एंटर्स। कॉर्निया इज बेसिकली कॉर्निया इज बेसिकली दिस बल्ज्ड आउट स्ट्रक्चर। कि आपका जो बल्ज्ड आउट स्ट्रक्चर है, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। इस कॉर्निया के अंदर एक ट्रांसपेरेंट बल्ज जो है वो प्रोवाइड करता है। अब इस ट्रांसपेरेंट बल्ज के अंदर भी एक वाटर जो है वो भरा होता है। इसके अंदर वाटर लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है, वाटर लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है। इसलिए हम इसको, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो मटेरियल है, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। आप देख रहे हो यहाँ पे एक्वस ह्यूमर भी दिया हुआ है आपको, कॉर्निया, और इसके बाद ये एक्वस ह्यूमर दिया हुआ है। तो आई के बीच में, तो आई से कॉर्निया के बाद में यहाँ पे जो होलो स्पेस है, ये होलो नहीं है। इस होलो स्पेस के अंदर आपका क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है। दैट इज enables a lot of refraction। वो क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये आपका कॉर्निया है। कॉर्निया और आपके रियल आई बॉल के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में आपका वाटर भरा होता है। एंड दैट वाटर इज बेसिकली प्रोवाइडिंग, दैट इज वाटर इज योर एक्वस ह्यूमर। अब वो क्या करता है वाटर? वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन जो आपकी आईज जो बेसिकली इट इज अ लेंस सिस्टम, वो क्या करता है? लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन दैट टेक्स प्लेस वो इसी एरिया के अंदर होता है, इसी एक्वस ह्यूमर की हेल्प से होता है। तो आपकी आई बॉल जो होती है, इट इज बेसिकली इट हैज अ डायमीटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर इसका जो है डायमीटर होता है। इसका ज़्यादातर रिफ्रैक्शन जो है वो इसी कॉर्निया के, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट इज एंटरिंग द आई अकर्स इन द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। तो कॉर्निया के सरफेस पे ही इसका जो ज़्यादातर रिफ्रैक्शन जो है वो हो जाता है। अब हम इसके जो अंदर एक लेंस होता है, दैट इज आर कन्वेक्स लेंस, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन वो क्या करता है, उसका काम सिर्फ थोड़ा सा रह जाता है। वो क्या करता है बेसिकली, हमारे जो आईज हैं उसको मसल्स की हेल्प से जो लेंस है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करता है, जिससे जो रेटिना है उसके ऊपर जो इमेज बने वो एक क्लियर इमेज बने। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन होता है उसका, वो कॉर्निया के ही पास हो जाता है। अब इसके बाद हम एक और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक्वस ह्यूमर एंड कॉर्निया। यस सर। यस यस सर। सर। ओके। अब इसके बाद जो एक हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, देखिए क्रिस्टलाइन लेंस होता है बेसिकली, दैट यू आर एबल टू सी दिस इज अ क्रिस्टलाइन लेंस। एंड दिस लेंस इज व्हाट इट इज डूइंग, इट इज बेसिकली ये क्या करता है, अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करके, तो जो मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन के अंदर जो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन बचा होता है उसको करता है, और उसके बाद जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ होती है? आपकी रेटिना के ऊपर होती है। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं आइरिस के बारे में। उससे पहले आइरिस पे आने से पहले आप देखिए आइरिस जो है, उसमें डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब आप धूप से,
मान लीजिए आप धूप से एकदम धूप में आप खेल रहे हो, धूप में आप कुछ काम कर रहे हो, मम्मी ने बोला आपको कपड़े उतार के लाओ छत पे, जो कपड़े सूख रहे हैं, तो आपने क्या किया, आप गए छत पे कपड़े उतार के लाए। उसके बाद जब आप रूम के अंदर आते हो तो आपको विजन जो आपका है वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक होता है, आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई देती। क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है? यस यस सर। सर। यस यस सर। सर। यस, यस इट सर। इज़ वेरी कॉमन। यस सर। ये बहुत कॉमन होता है, ये कॉमन है इसलिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी आइज़ के अंदर एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल बेसिकली क्या करता है, प्यूपिल एडजस्ट करता है कि हमारी आइज़ के अंदर कितनी लाइट जाएगी। अगर ज़्यादा लाइट जाएगी तो प्यूपिल क्या करेगा, वो बिल्कुल अपने साइज़ को छोटा कर लेगा। डॉक्टर्स क्या करते हैं बेसिकली, आपकी आइज़ के ऊपर मान लीजिए कोई पर्सन बेहोश हो गया, तो उसको टेस्ट करते हैं कि उसकी आइज़ जो है वो आर दे रिस्पॉन्डिंग टू लाइट और नॉट। वो क्या करते हैं, आइज़ के ऊपर टॉर्च जो है उसको उससे लाइट को थ्रो करते हैं, और वो फिर ऑब्जर्व करते हैं कि उसका प्यूपिल एक्सपैंड हो रहा है, उसका उनका प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इफ इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग दैट पर्सन इज कॉन्शियस, अगर नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस पर्सन की हालत थोड़ी सी खराब हो सकती है। अब कॉर्निया के पीछे एक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, आइरिस होता है। आइरिस जो है एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है, जो कि या इट हैपेंस टू अकॉर्डिंग टू द लाइट, या अकॉर्डिंग लाइट के अकॉर्डिंग होता है। अब प्यूपिल जो है वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है, उसको एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करने में कौन हेल्प करता है, उसको एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं आपके आइरिस। आइरिस क्या होते हैं बेसिकली, दे आर मसल्स। ये आइरिस मसल्स क्या करते हैं बेसिकली, ये जो अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड एक्सपैंड करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, प्यूपिल का जो साइज है वो या तो कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर एक्सपैंड करता है। प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल बेसिकली लाइट को रेगुलेट करता है कि हमारी आई कितना जो है लाइट उसको रिसीव करेगी। अब हमारी आइज कितना जो लाइट है उसको रिसीव करेगी, अगर बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत अमाउंट में लाइट है, तो हमारा प्यूपिल क्या करेगा, अपने आप को स्मॉल बना लेगा, बिल्कुल छोटा बना लेगा। स्मॉल इसलिए बना लेगा क्योंकि हमारी आइज को ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल थोड़ी लाइट में जो है इट कैन सी थिंग्स। बट इन इन डार्क, अंधेरे में क्या होता है कि जो प्यूपिल है वो अपने आप को एक्सपैंड कर लेता है, वो एक्सपैंड कर लेता है और उसको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा कैमरा में भी एक नाइट मोड आता है, देखा है आपने? मोबाइल यस फ़ोन के सर। कैमरा में नाइट मोड आता है। डार्क मोड। डार्क मोड नहीं, नाइट मोड। यस सर, डार्क मोड होता है। डार्क नाइट मोड सर नहीं, लाइट मोड। नाइट मोड की बात कर रहा हूँ मैं। कैमरा के अंदर जाना ऑप्शंस में, वो नाइट मोड क्या करता है बेसिकली, सर सेम आता है फंक्शन होता सर। है उसका, सेम फंक्शन होता है उसके आपके आइज के जैसे जैसे कि प्यूपिल क्या करता है, वो अपने आइज को एक्सपेंड, वो प्यूपिल क्या करता है अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है ताकि ज़्यादा लाइट को वो रिसीव कर सके। आप एक चीज़ और नोटिस करना, जब आप नाइट मोड में फ़ोटो खींचते हो रात में, तो आपने देखा होगा जो उस फ़ोटो को प्रोसेस करने का टाइम है वो भी ज़्यादा होता है, और दिन में जब आप फ़ोटो खींचते हो तो उसको प्रोसेस करने का टाइम कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका शटर होता है, कैमरे के अंदर जो शटर होता है बेसिकली, मोबाइल फ़ोन का कैमरे के अंदर जो शटर होता है, वो ज़्यादा लाइट को रिसीव करे, इसलिए नाइट मोड में क्या करता है, वो ज़्यादा लाइट को रिसीव करता है, इसलिए उसको ज़्यादा लाइट को रिसीव करने में ज़्यादा टाइम लगता है। प्यूपिल भी सेम तरीके से काम करता है, वो रात में क्या करता है, अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है जिससे वो ज़्यादा लाइट को रिसीव करे और एक इमेज बना सके। आपने देखा होगा कि जब आप धूप से आते हो या फिर आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हो, लाइट, आप किसी लाइट वाले कमरे में बैठे हुए हो, उससे उसके बाद आप जा रहे हो अंधेरे वाले कमरे में। अब अंधेरे वाले कमरे में क्या होता है कि आपको एकदम से तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद, 1 मिनट बाद या 1.5 मिनट बाद, आप क्या करोगे, आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियरली थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाएंगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ प्यूपिल। अब आप में से कोई मुझे बताइए प्यूपिल क्या काम करता सर वो आई के साइज को एडजस्ट कर लेता है। है? आई के साइज को नहीं, इरिस के। इरिस की हेल्प से प्यूपिल हाँ अपने साइज को एडजस्ट करता हाँ, है। इरिस एंड के हेल्प से। आगे, ओके सर, लाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। एनिमल एल्स। सर किसी भी सर चीज को वो मतलब अपने कि साइज को ना, वन बाय अपने वन, वन साइज बाय को वन। अपने, अरसलान आप बताओ। सर आईज जो है, जो पिपिल है, जब हम लोग के आंखों में टॉर्च मारा जाता है तो वो अपने एक पर्टिकुलर उसके मतलब कोने कोने में एक ऐसा मतलब पर्दे टाइप का होता है, जब टॉर्च मारते हैं तो वो अपने आप में एग्जिस्ट हो जाता है कि उसको कितना लाइट चाहिए।
वेरी गुड। हाँ, अच्छा बताया आपने अरसलान। देखिए मैं इसकी करेक्ट तरीके से बताता हूँ कि जैसे एक विंडो काम करती है ना। आपको कितनी लाइट चाहिए, कितनी नहीं चाहिए। आपको ज़्यादा लाइट चाहिए तो आप विंडो को खोल देते हो, अगर कहीं कम चाहिए तो एक जैसे पर्दा होता है ना कर्टेन टाइप में, कि आपको ज़्यादा लाइट चाहिए तो आप क्या यस सर। करते हो, उसको हटा देते हो, और कम लाइट चाहिए तो उसको लगा देते हो। तो इसी तरीके से आपका प्यूपिल काम करता है। इट इज़ द सेंट्रल अपर्चर इन द आइरिस। ये आइरिस के एक सेंट्रल अपर्चर में होता है। इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, या लाइट के अंदर कितनी सॉरी आई के अंदर कितनी लाइट आएगी उसको ये एडजस्ट करता है। आइरिस क्या था हमारा? सर आइरिस का ही हेल्प से प्यूपिल छोटा मतलब बड़ा होता था Iris अपने is a muscular diaphragm that Okay. controls the size of pupil. Very good. आयरिस क्या करता है? आयरिस एक मसल्स से मिलके बना है, मस्कुलर डायफ्राम होता है, जो क्या करता है, वो प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। अभी क्या होता है कि यस हाँ, अभी क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है कि ये जो आप देख पा रहे हो ना रेटिना, यू आर एबल टू सी दिस रेटिना। रेटिना क्या होता है? रेटिना इज द बेसिकली द प्लेस, बेसिकली द मेम्ब्रेन, जो कि जिसके ऊपर बहुत सारे लाइट सेंसिटिव फोटो सेंसिटिव सेल्स लगे होते हैं। फोटो सेंसिटिव सेल्स का मतलब कि यहाँ पे आपके आई के अंदर जो रेटिना होता है, आई विल शो यू, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये आपकी आई बॉल है। इस आई बॉल के अंदर ये जो इसका बैक सरफेस होता है, इस बैक सरफेस के ऊपर आपका रेटिना होता है। रेटिना क्या होता है? बेसिकली उसके ऊपर बहुत सारे इट हैज़ अ नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, लाइट सेंसिटिव सेल्स लगे होते हैं, और इनके ऊपर जो जब लाइट पड़ती है तो बेसिकली दे बिकम एक्टिव। और ये एक्टिव होने के बाद ये ऑब्जर्व करते हैं कि किस टाइप की लाइट आ रही है, और उसकी फिर इमेज जो है बेसिकली रेटिना पे फॉर्म होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आई में इमेज कहाँ बनती है तो इमेज आपकी रेटिना के ऊपर बनती है, राइट? यस। यस यस सर। सर retina is a delicate membrane that has a number of light sensitive cells. उसके ऊपर क्या होते हैं? बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ये लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। कब एक्टिवेट होते हैं? जब ये कोई भी लाइट जो है रिसीव करते हैं फ्रॉम द व्हेन इट पासेस थ्रू दिस लेंस। लेंस की हेल्प से जो ये जब लाइट पास करती है तो ये कहाँ पहुँचती है? रेटिना के ऊपर पहुँचती है, और रेटिना पे क्या बनाती है? इमेज बनाती है। रेटिना के ऊपर जो है लाइट सेंसिटिव सिग्नल जो है वो रिसीव करते हैं, और ये जो है सिग्नल्स ये कहाँ जाते हैं? फिर ये जो आप ऑप्टिक नर्व देख पा रहे हो, ऑप्टिक नर्व की हेल्प से दे गोज इनटू द ब्रेन, और ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है कि आपके सामने किस तरीके का ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है। और यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस। यस Yes, सर। यस अभी sir. सर। देखिए, अभी Yes, sir. देखिए, ये जो हमने सिलेरी मसल्स हैं, सिलेरी मसल्स क्या करते हैं? सिलेरी मसल्स जो है बेसिकली दे एडजस्ट, ये दे एडजस्ट दिस लेंस। ये जो आपका क्रिस्टलाइन लेंस है इसको एडजस्ट करते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। आपको क्या करना है? अपनी फिंगर को अपनी आईज के पास रखो, सामने रखो। एवरीवन कैमरा टर्न ऑन देयर कैमरा। अपना कैमरा ऑन कीजिए सभी। आई वांट टू सी हाउ यू आर डूइंग दिस। वेट अ सेकेंड। या नो, नॉट लाइक दिस राहुल, ऐसे नहीं, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ। अपने फिंगर को अपनी आईज के सामने रखो, ठीक है, और इस फिंगर पे कंसंट्रेट करो। सर लाइक दिस। हाँ, लाइक दिस, एंड कंसंट्रेट ऑन द फिंगर। फिंगर पे जब आप कंसंट्रेट कर रहे हो तो आसपास की चीजें आपको ब्लर दिखाई दे रही हो, ठीक है? हो रहा है ऐसा? Yes. अब आप क्या Yes, करो sir. कि Yes, आपके sir. सामने जो मोबाइल रखा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। जब आप मोबाइल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे होगे, मोबाइल पे फोकस कर रहे होगे, तब आपको ये फिंगर जो है वो ब्लर दिखाई देगी, सही में दिख रहा ब्लर। Yes, sir. है ना? यस ऐसा सर, हो ब्लर पा हो रहा रहा है? Yes, sir. Same दिख रहा है सर. सेम दिख रहा है? आप ठीक से नहीं कर रहे हो राहुल। इस नो तरीके से सर। करो, पहले अपने फिंगर पे कंसंट्रेट करो, फिंगर पे फोकस करो। जब आप फिंगर पे फोकस करोगे तब आपको आसपास की चीजें ब्लर दिखाई देंगी।
धुंधली दिखाई सर देगी। ये तो हो रहा है, लेकिन मोबाइल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो उंगली ब्लर नहीं आ रहा है। मोबाइल पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तब आपको उंगली ब्लर दिखाई देगी। मोबाइल को थोड़ा सा ऐसे रखो, सर उंगली डबल दिखती है सर, ब्लर। ब्लरी दिखेगी सर आपको। उंगली डबल दिखने लग रही है। हाँ, तो आपकी ठीक से दोनों, फोकस नहीं कर रहा उस पे। सर ब्लर दिखाई दे रही है सर, उंगली भी जब मोबाइल पे कंसंट्रेट हाँ, करो। जब आप मोबाइल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे तब आपको फिंगर जो है वो ब्लर दिखाई देगी। ये बेसिकली क्या है, लाइट के, हमें किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को देखें, हम कौन सा ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी आई क्या करती है, अपने आप को एडजस्ट करती है। अपने आई के अंदर जो हमारा लेंस होता है वो इट एडजस्ट इटसेल्फ, वो अपने आप को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट दैट वी वांट टू सी। अब अगर हमें दूर का कोई ऑब्जेक्ट देखना है, अब हमें दूर का कोई ऑब्जेक्ट देखना है, तो उसके लिए हमारी आई क्या करती है, उसके लिए आई उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करती है। और बेसिकली आई के ऊपर, आई में क्या चीज़ है जो उसको जो फोकस कर रही है, उस पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस कर रही है, दैट लेंस इज फोकसिंग ऑन दैट। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपने लेंस जो है उसको एडजस्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। आई विल शो यू द डायग्राम अगेन। See this, with the help of ciliary muscles हम क्या कर रहे हैं, हम लेंस को एडजस्ट कर रहे हैं। जब हम लेंस को एडजस्ट करते हैं तब हमारा जो इमेज है वो इट डिपेंड्स कि हम दूर के जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं या पास के ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इट इज़ अप टू आवर आईज। ये ऑटोमेटिकली, कभी कभी ऑटोमेटिक होता है, समटाइम्स इट इज़ ऑटोमेटिक एंड समटाइम्स वी डू इट वॉलंटरली। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला था कि आपको क्या करना है, यू कैन यूज योर फिंगर टू फाइंड आउट द एडजस्टमेंट ऑफ योर आई, हाउ यू कैन एडजस्ट योर आईज, राइट। इट इज समटाइम आप इसको वॉलंटरली करते हो, कई बार ये अपने आप कर लेते हो, आपको आप इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। जैसे कि मान लो आपको अपनी विंडो के ऊपर देखना है। विंडो पे जब आप देख रहे हो, तो जब आप विंडो पे फोकस कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि आपके आसपास की चीज़ें आपको ब्लर दिखाई देंगी। अगर आप किसी घड़ी के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो जब आप घड़ी के ऊपर फोकस कर रहे हो तो आपको जो फैन होगा वो ब्लर दिखाई देगा। तो ये जो इस तरीके का एडजस्टमेंट है, द एडजस्टमेंट, दिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट वी कॉल इट पावर ऑफ एकोमोडेशन। हम इसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। यस, वी कॉल इट पावर ऑफ एकोमोडेशन। सर यस सर एकोमोडेशन उसे कहेंगे जो कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में यस यस हेल्प यस, आई एम करता है। कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली। हम क्या करते हैं बेसिकली, सिलेरी मसल्स की हेल्प से हम जो अपने लेंस है, जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है, इसकी जो फोकल लेंथ है उसको क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं, उसको चेंज करते हैं। हम उसको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स, जब इन मसल्स को रिलैक्स, जब ये मसल्स रिलैक्स होते हैं तो लेंस जो है वो पतला हो जाता है। तो उससे क्या होता है, उसकी जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम दूर वाली चीज़ों को देख पाते हैं। व्हेन यू आर लुकिंग एट द क्लोजर ऑब्जेक्ट, जब आप पास की चीज़ों को देख रहे हो, जो सिलेरी मसल्स क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, दे कॉन्ट्रैक्ट। एंड इससे क्या होता है, इससे दिस इंक्रीजेस द कर्वेचर ऑफ द लेंस। इससे आई लेंस का जो कर्वेचर है वो बढ़ जाता है, और इससे हमारा जो लेंस है वो हमारा थिकर हो जाता है, और थिकर होने के बाद हम जो है पास की चीज़ों को देख पाएंगे। जब हम पास की चीज़ों को देखेंगे तो हमारा जो सिलेरी मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और फोकल लेंथ को बढ़ा देंगे। जब फोकल लेंथ को बढ़ा देंगे तो हम पास की चीज़ों को देख पाएंगे, और जब फोकल लेंथ को वो कम कर देंगे तब हम दूर की चीज़ों को देख पाएंगे। इस एबिलिटी को जिससे कि हम अपने लेंस को, जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, वी कॉल दिस एबिलिटी पावर ऑफ एकोमोडेशन। हम इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब इस लेंस की भी कुछ लिमिट है, अब इस लेंस की भी बहुत सारी लिमिट्स हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको अपनी जो आईज हैं उसके सामने यू हैव टू प्लेस योर, इफ आई आस्क यू कि आपको क्या करना है, अपनी बुक को उठाओ और बुक को उठाकर अपनी आईज के बहुत पास रखो। इतना पास, कम से कम 5 सेंटीमीटर के आसपास उसको रखो। यू विल फाइंड कि अगर आप इसको ज़्यादा देर रखोगे तो आपको सर में दर्द होने लगेगा, आईज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होने लगेगा। ऐसा आप करके देखो, ऐसा होता है या नहीं होता है। सारे लेटर सर ब्लर दिख रहे हैं। ब्लर भी Yes, दिखाई sir. देंगे। यस, अगर आप ऐसा करते हो ना कि सर आवाज बहुत फंस रहा है, नेटवर्क बहुत इशू है। बेटा आपका ही सर नेटवर्क कुछ इशू देर होगा। में
सर कुछ देर के बाद लेटर दिख ही नहीं रहा है। ओके, देखिए हमारी जो आइज़ हैं, जो कंफर्टेबली किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मिनिमम डिस्टेंस देख सकती हैं, वो है ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक हमारी आइज़ जो हैं, ये एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूँ, इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उसका जो डाटा है, अकॉर्डिंग टू दैट 25 सेंटीमीटर इज़ द एवरेज। हम उसको क्या कर सकते हैं, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच वी शुड कीप द ऑब्जेक्ट टू सी इट वेरी क्लियरली। तो कम से कम 25 सेंटीमीटर जो है, उसके डिस्टेंस पे आप अपने जो बुक है उसको रख के पढ़ा कीजिए, उससे आपकी आइज़ पे भी ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। उसके अलावा जो है उसके अलावा जो है आप अगर उससे कम डिस्टेंस पे रखते हो, तो आपकी आइज़ पे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा। जो आवाज मिनिमम फंस रहा है। ओके, नहीं सर, नहीं फंस रहा। यस सर, ठीक आ रहा है। जो आपका जो सर मिनिमम आवाज डिस्टेंस ठीक आ है, रहा है सर। जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो ये नेटवर्क है बेटा, ये कभी-कभी फ्लक्चुएट करता रहता है। फ्लक्चुएशंस में मैं चीज़ों को रिपीट करता रहता हूँ। अगर उसके बाद भी आपका कोई चीज़ मिस होता है, तो इसको आप बाद में जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है? यस सर। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मिनिमम डिस्टेंस। देखिए मिनिमम डिस्टेंस जिसमें हम चीज़ों को बहुत क्लियरली देख सकते हैं, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस है जिसमें हम चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं, दैट इज़ इन्फिनिटी। वो बहुत बहुत दूर तक हम चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो एज के साथ हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, ये मिल्की और क्लाउडी हो जाता है। ये जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, ये मिल्की होने लग जाता है, इट टर्न्स मिल्की। जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है, इट टर्न्स मिल्की। और ये जनरली ओल्ड एज में होता है। ओल्ड एज में जो आपका क्रिस्टलाइन लेंस होता है, इट टर्न्स मिल्की, ये मिल्की होने लगता है। और इससे क्या होता है बेसिकली, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कैटरैक्ट, जिसको हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं। आपने सुना है? यस यस सर। सर। इसमें क्या होता है बेसिकली, हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, उसके ऊपर मिल्की मिल्की एक लेयर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, जिसे पार्शियली लोग देख नहीं पाते, जिससे लोगों को विजन जो है उसमें दिक्कत आती है। और अगर इसका इलाज ना किया जाए, तो इससे क्या होता है, इसका विजन का लॉस भी हो सकता है। तो देखिए जो आइज़ है, इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कितने सारे पार्ट्स में से, प्यूपिल में से, आइरिस में से, कॉर्निया में से, क्रिस्टलाइन लेंस में से, रेटिना में से, इनमें से कोई भी ऐसा पार्ट है जो मेल फंक्शन कर रहा है, मतलब जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसका रिजल्ट ये होगा, उससे जो पर्सन है उसको दिखाई ठीक से नहीं देगा। एक चीज़ हमने मिस कर दी, एक विट्रस ह्यूमर करके होता है। विट्रस ह्यूमर बेसिकली, जो विट्रस ह्यूमर होता है बेसिकली, इट हैज़ जेली लाइक स्ट्रक्चर। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, ये बेसिकली आइज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट्स टू द आई। हमारे जितने भी ये पार्ट्स हैं, इन सभी का अच्छे से फंक्शन करना ज़रूरी है। अगर हमारा क्रिस्टलाइन लेंस ये टाइम के साथ ये वीक पड़ जाता है, या फिर और कोई किसी इशू के कारण जो पर्सन है उसको विजन जो है उसका क्लियर नहीं हो पाता। अगर क्रिस्टलाइन लेंस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उसको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, मतलब दूर की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही या पास की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, इट कैन बी ट्रीटेड। उसको ट्रीट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लेंसेज, विद द हेल्प ऑफ स्पेक्टिकल्स। हम स्पेक्टिकल्स की हेल्प से उनको ठीक कर सकते हैं। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसको पास का नहीं दिखाई देता। कई बार पर्सन होता है उसको दूर का नहीं दिखाई देता। जो ओल्ड एज में जब पीपल जाते हैं, लोग बूढ़े होते हैं, तो उनको ना ही पास का ठीक से दिखाई देता है, ना दूर का ठीक से दिखाई देता है। ये सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस डिफेक्ट्स ऑफ आइज। वी विल बी स्टडिंग दिस डिफेक्ट्स ऑफ आइज इन द नेक्स्ट क्लास। हम नेक्स्ट क्लास में जो हमारे आइज के ऊपर जो डिफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज की क्लास जो है, इट वाज डेडिकेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ आई के स्ट्रक्चर से रिलेटेड थी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रही हो आज की क्लास से रिलेटेड, तो यू कैन आस्क।